हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है इस चैनल में एक प्लेलिस्ट जारी किया था जिसमें मैं आप लोगों को जो है ऑनलाइन पैसे की लेन देन को एकदम शुरुआत से सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बैंक अकाउंट की। ओके, हमारे पास जो है बैंक अकाउंट ही नहीं होती है तो हम पैसे की लेन देन की शुरुआत कैसे करें। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि पेमेंट्स बैंक और नॉर्मल बैंक क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, और दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और दोनों में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इन सारे की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ और आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और यदि आपको जो है इस प्रकार का पेमेंट्स बैंक या फिर नॉर्मल अकाउंट बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसी के डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि जो है उनके जरिए आप जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन लेन देन की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं बैंक होता क्या है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ से हम जो है पैसे की लेन देन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे को जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैसे को निकालते हैं। ठीक है, लेन देन करते रहते हैं और समय आने पर हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेकर के कुछ काम धंधा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर होता क्या है, नॉर्मल बैंक का बात कर रहे हैं जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक हो गया। इन सारे बैंक में हमारा खाता होता है, हम वहाँ पे अपने सारे पैसे को जमा करते हैं। उनके द्वारा हमें एक पासबुक दी जाती है, एटीएम कार्ड्स दी जाती है। लेकिन अक्सर होता है क्या दोस्तों कि ये जो फैसिलिटीज़ है और एटीएम कार्ड की फैसिलिटीज़, पासबुक, इस तरह का जो फैसिलिटीज़ है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी नोटिस किया है। खास करके दोस्तों गांव एरिया में, जो रूरल एरिया में है, देहाती क्षेत्र में जो है जो बैंक्स होते हैं, चाहे वो एसबीआई हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो, उनमें अधिकतर इतना भीड़ हो जाता है, उनमें इतना भीड़ होता है जिस तरह में जो है उस बैंक में जो है अच्छा से कामकाज होता नहीं है। जिसकी वजह से यदि कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि वो ऑनलाइन लेन देन करे, ठीक है, तो ऑनलाइन लेन देन करने के लिए उसे एटीएम कार्ड चाहिए। ठीक है, तो एटीएम के लिए वो अप्लाई करते हैं तो एक एटीएम आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। अगर एटीएम आ गया तो उसके खाते में जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके, और कभी कभार जो है थोड़ी बहुत कुछ अगर जानकारी चाहिए वो अगर बैंक में पूछने जाते हैं तो वहाँ के स्टाफ्स, कर्मचारी जो है उनकी मदद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा काफ़ी जगह पे हुआ है। ठीक है, ये कोई मैं स्पेशल बैंक का बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर सभी बैंकों में होता है। जिन बैंकों में जो है ज़्यादा नंबर में जो है खातों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, खास करके हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी खाते की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो ऐसे बैंकों में हमें जो है मोबाइल नंबर, एटीएम, इससे में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए जो है हमें जो है पेमेंट्स बैंक वो हमारी काफ़ी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट्स बैंक में क्या फ़ायदा है कि हम अगर पेमेंट्स बैंक में अगर यदि अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी मेन क्राइटेरिया कि आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, बस इतनी यही 2 चीज़ आपके पास होती है। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है बहुत सारा पेमेंट्स बैंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको सामने ये बात रख दूं कि पेमेंट्स बैंक कौन कौन सी है या फिर क्या होती है। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ प्रचलित पेमेंट्स बैंक जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, ये सारे पेमेंट्स बैंक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि इन पेमेंट्स बैंक के क्या पेमेंट्स बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स में क्या अंतर है और क्या समानता है। ओके, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पेमेंट्स बैंक होती है और जो नॉर्मल बैंक होती है, ओके, दोनों में हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस सेविंग अकाउंट्स पे हमें जो है इंटरेस्ट दी जाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से बैंक किस किस प्रकार से कितने इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से पेमेंट्स बैंक भी है, बहुत सारे बैंक जो है अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और जो चार्जेस होती है सब अपने बैंक अपने अपने हिसाब से चार्जेस लगते हैं। कोई एसएमएस चार्जेस, को ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, एसएमएस चार्जेस के आपको वो कैसे सर्विस दे रहे हैं और कैसे सर्विस का जो है वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये तो दोनों चीज में कॉमन है। अब अंतर क्या है, तो दोस्तों अंतर ये है कि
जो नॉर्मल बैंक होता है, नॉर्मल बैंक से आपको जो है क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, लोन, ये सब नॉर्मल बैंक से ही मिलेगी। ये पेमेंट्स बैंक में आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आपका जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो, फिनो पेमेंट्स बैंक हो, इससे आप यदि लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, तो ये आपको जो है इन बैंकों से नहीं मिलेगी। ठीक है, या इसके लिए आपको जो है नॉर्मल बैंक में ही अकाउंट आपको ओपन करना होगा। ओके दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट को जो है डिपॉजिट करना, ठीक है, तो ये पेमेंट्स बैंक में फ़िलहाल के लिए नहीं है। पहले तो लिमिट 1 लाख तक की थी, अब तो धीरे धीरे 2 लाख भी कर दी गई है बहुत सारे पेमेंट्स बैंक में। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसकी जो लिमिट और भी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और वहीं उसके दूसरे हाथ में जो अगर नॉर्मल बैंक में देखा जाए तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, यदि आप पैन कार्ड जमा करते हैं तो आप जो जितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों समानताएं और कुछ डिफरेंस थी इसमें। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों तो मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है पेमेंट्स बैंक ओपन करवाएं, ठीक है, इस प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दोस्तों वही चीज़ कि आप जो है अगर पेमेंट्स बैंक ओपन करवाते हैं तो ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट में आपका जो है अकाउंट ओपन करके देगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको एटीएम का नंबर मिल जाएगा, जिसके मदद से आप जो है अपना जो है ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया को आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। विद इन मतलब सोचा जाए ना तो 20 से 25 मिनट के अंदर में जो है आप अपना ऑनलाइन का जो है पैसे की लेन देन की प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक नया अकाउंट खुलवाऊंगा नॉर्मल बैंक में, तो दोस्तों ऐसा हो पाना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट बैंक्स हैं जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट बैंक जो है, और उसके लिए हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं दोस्तों एक एकदम नॉर्मल इंसान के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में जिससे जो है मोबाइल फोन्स, इस तरह से बैंकिंग के बारे में उतनी अभी नॉलेज नहीं है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक पेमेंट्स बैंक ओपन करवा लें। ओके, पेमेंट्स बैंक के जरिए आप सीख लें। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों कि आप यदि पेमेंट्स बैंक पे सीख लेंगे तो उसमें आपके पास आपके अकाउंट में जो है आप थोड़े थोड़े पैसे से जो है लेन देन करके आप जो है पूरी भली भांति जो है इस लेन देन की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप पेमेंट्स बैंक में आपको कौन से पेमेंट्स बैंक ओपन करवाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको 6 पेमेंट्स बैंक का नाम बताया। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप जो है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर कोई साइबर ऐसा जगह पे जाएं जहां पे आपको देख रहे होंगे कि बैनर लगा हुआ मिलेगा, जहां पे बहुत तरह के जो इस तरह का पेमेंट्स बैंक ओपन करते हैं। तो उनसे आप पूछें, ठीक है, कि मुझे जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन करवाना है, या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक ओपन करवाना है, फिनो पेमेंट्स बैंक ओपन करवाना है, या फिर जियो पेमेंट्स बैंक ओपन करवाना है। इस प्रकार से आप उनसे पूछें क्या कि आप जो इस तरह से दे रहे हैं वही जो है एक नॉर्मल सा शॉप होगा, साइबर होगा। ठीक है, जो आपको जो है ये अकाउंट ओपन करके देंगे। बेसिकली दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में बात किया जाए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है, मोबाइल रिचार्ज का दुकान होता है, उसी तरह से एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिखा हुआ आपको बैनर दिख रहा होगा। वे लोग जो है आपका जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ओपन करके देंगे। दोस्तों जैसे कि कोई भी पेमेंट्स बैंक ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं है तो फिर भी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे काम आने ही वाली है। लेकिन फिलहाल बिना पैन कार्ड के भी जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो और भी बहुत सारे जो है ओपन हो जाती है। उसमें जो है थोड़ी बहुत कुछ चार्जेस लगती है दोस्तों, 50 रुपया 100 रुपये के। जैसे कि अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ओपन करने के लिए 100 रुपया जो है लगती है। ठीक है, तो वो चार्जेस लगती है। ठीक है, और तुरंत चालू होने के साथ ही दोस्तों आप जो है पेटीएम में जो है उसे जोड़ करके, उसी बैंक को जोड़ करके अपना लेन देन शुरू कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो ये थी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप अपना लेन देन की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। तो ये थी पेमेंट्स बैंक की कुछ फायदे कि आप जो है कम समय में ये कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके साथ जो है कुछ आपको स्टेटमेंट चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा जिसके जरिए आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारा चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, फैसिलिटीज़ हैं पेमेंट्स बैंक की। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एयरटेल पेमेंट्स बैंक ओपन करते हैं। अगर आपने ओपन किया है तो आपको बेशक जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही होगी। कभी कभार जो है बैलेंस चेक नहीं होता होगा, कभी कभार ट्रांसफ़र फेल हो जाता होगा, पैसे कट जाता होगा, तो आपको जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं दिखती होगी, मतलब लेन देन की पूरी प्रक्रिया नहीं दिखती होगी।
तो वो सारी चीज़ मैं आपको जो है समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आज के इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको जो है पेमेंट्स बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कहाँ से ओपन कर सकते हैं, इनकी सूचना देना। ठीक है, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियोस काफ़ी लंबा हो और आपको बोरिंग सा लगे। दोस्तों बेशक हमारे एक एक वीडियोस को, एक लाइन को ध्यान से देखिए, समझिए, आपको जो है मैं ऑनलाइन में एक्सपर्ट बना दूंगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।